बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें जिंदा करूंगा, ऐ इस्राएल के घराने। हमारे लिए आज की तिलावत हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका 37वां बाब और उसकी पहली 14 आयात। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे वजद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझे उनके गिरदा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूँ कि वो वादी की सतह पर कसरत से थीं और निहायत ही सूखी हुई थीं। तो उसने मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, क्या ये हड्डियां जिंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावंद, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्टे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर उठा, और क्या देखता हूँ कि जलजला आया और हड्डियां एक दूसरी से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूँ कि उन पर पट्टे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया और वो चमड़े से मुलब्बस हो गईं, मगर वो हनूज बेजान ही थीं। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ए इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि ए रूह, चारों अतराफ से आ जा और इन मकतूलों पर फूंक कि वो फिर से जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया इसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गईं, और वो अपने पांव पर खड़ी होकर एक निहायत बड़ा लश्कर बन गईं। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, ये सब हड्डियां इस्राएल का घराना है। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है। हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुम्हें इस्राएल की सरजमीन में लाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी सरजमीन में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर
خدا کی برکت ہو۔